दस्यु सुंदरी फूलन देवी का जब नाम आता है तो कानपुर देहात का वो बहमई कांड की याद आ जाती है। दरअसल दस्यु सुंदरी फूलन देवी को बीहड़ों की रानी भी कहा जाता था, जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ एक साथ 20 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर का बहमई कांड देश में चर्चा का उस दौरान केंद्र बन गया था। इस मामले में आज कोर्ट का फैसला आने वाला था, जो कि नहीं आ पाया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की मूल केस डायरी ही गायब हो गई है, जिसके बाद न्यायालय ने सत्र लिपिक को नोटिस जारी किया है और 24 जनवरी तक मूल केस डायरी कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बहमई कांड के मामले में न तो तारीख पर तारीख का सिलसिला थम रहा है और ना ही पीड़ित परिवार और वादी की आस खत्म हो पा रही है। आज एक बार फिर बहमई कांड के मामले में आने वाला फैसला टल गया। इस बार फैसला टालने की वजह मामले की मूल केस डायरी का गायब हो जाना बताया जा रहा है। न्यायालय केस डायरी गायब हो जाने के चलते सत्र लिपिक के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ केस डायरी दाखिल करने की तिथि 24 जनवरी निर्धारित कर दी है, यानी 24 के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की जाएगी। वहीं वादी से लेकर उनके वकील तक इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वहीं आरोपियों और उनके वकील भी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बेगुनाह होने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, 24 फरवरी 1981 को देश के बहुचर्चित नरसंहार मामले पर आज आने वाला फैसला एक बार फिर टल गया। कानपुर देहात के बहमई गांव में 14 फरवरी साल 1981 के दिन फूलन देवी और उसके गिरोह के सदस्यों ने एक ही साथ 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस मामले में पीड़ित राजाराम ने 4 नामजद डकैत गैंग सहित तकरीबन 34 से 35 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया था, लेकिन 5 लोगों के खिलाफ मामला ट्रायल पर चल पाया, जिसके बाद एक आरोपी की मौत भी हो गई। वहीं वादी राजाराम सिंह और गवाह जंतर सिंह समेत पूरा बहमई गांव 24 नरसंहार से पीड़ित था। वो अभी भी न्याय की आस लगाए बैठा है। घटना के 38 साल बाद जब 6 जनवरी 2020 को फैसले की तिथि निर्धारित हुई तो गांव के लोगों और पीड़ित पक्ष को न्याय की आस जगने लगी, लेकिन मामले के फैसले में उन्हें 6 जनवरी को फिर तारीख मिल गई। न्यायालय के फैसले की तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई थी, जिसको लेकर वादी और पीड़ित सुबह से ही न्यायालय पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मामले में उन्हें फैसले का इंतजार है, उसमें मामले की मूल केस डायरी ही गायब हो जाएगी। एक बार फिर कोर्ट से तारीख मिलने के बाद पीड़ित पक्ष का चेहरा उतर आया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष और उनके वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने दावा कर दिया है कि उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। अब बहमई कांड से जुड़ा मामला वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे इसे ले जाकर। वहीं आरोपी पक्ष के वकील गिरीश नारायण दुबे की यदि माने तो साल 2012 और 13 में उनके द्वारा न्यायालय के जरिए मूल केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान की प्रतियां मांगी गई थी, लेकिन उनको ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। मजबूरन उनको बिना एक जरूरी दस्तावेज के ही मुकदमा लड़ना पड़ा। आज कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और केस डायरी तलब की। मामले की मूल केस डायरी गायब होने के मामले में आरोपी पक्ष के वकील ने सवाल खड़ा कर दिया। ये केस डायरी डीजीसी, एडीजीसी समेत पूरे न्यायालय में उपलब्ध होती है। ये मूल केस डायरी कैसे गायब हो गई, फिलहाल ये जांच का विषय है। देखिए, कुछ टेक्निकल परेशानियां आती हैं कोर्ट में, जैसा हमारे जंटर जी ने बताया, जो इंजर्ड हैं, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं। जो कागज हैं वो विरोधी वकीलों द्वारा गायब किए गए, पर कागज गायब होने पर दूसरी कापियां भी होती हैं, और यदि उपलब्ध नहीं है, कानून ये कहता है यदि ऐसे पेपर जो गायब हो गए उनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल पेपर नहीं मिलते तो वो मान लिए जाएंगे। कानून में लिखा गया है 62 एविडेंस एक्ट में ये बात लिखी गई, तो मूल की तरह उनको मान लिया जाएगा, परंतु तब माना जाएगा जब ये लिख पढ़ के ऑफिस लिख के दे देगा कि मूल पेपर नहीं मिल रहा है। वजह वो दिखा रहे हैं कि इसमें केस मूल डायरी नहीं है, और वो पहले से भी नहीं थी, पहले से गायब थी। हमारे वकील साहब सेंगर साहब जो है उन्होंने सारे और अन्य कागजात भी गायब थे। ये लोग उनके विरोधी वकील जब भी आए मुआयना करने देखने, तब भी 2-2 कागज नोच कर उससे सारे कागजात गायब फाइल से की। फिर दोबारा सेंगर साहब ने बनवाए
और मुकदमे सुचारू रूप से चला है। कल तक जो है ये मानते रहे, छाया प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। आज क्यों नहीं मान रहे? मुल्क डायरी का कहीं रखी है, न तब मिलेगी न आज मिलेगी। निर्णय की तिथि न्यायालय में नियत थी इस मामले में, किंतु निर्णय के स्तर पर यह देखा गया कि इस मामले की मूल केस डायरी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण से न्यायालय में आज न्यायाधीश महोदय ने निर्णय टाल दिया है और मूल केस डायरी की तलाश करने के आदेश किए हैं और संबंधित सत्र लिपिक को नोटिस जारी की है। मेरे बयान हो चुके, मुकदमा चलता रहा 39 साल में। आज भी जजमेंट में धोखा है। क्या बताया गया, क्यों डिसीजन नहीं आया आज? केस डायरी नहीं है और केस डायरी नहीं थी तो मेरे बयान लिए गए, घायलों के बयान लिए गए, मुकदमा चलता रहा। किस आधार पर चलता रहा? अब आज ये सुना। अच्छा, इससे पहले जो तारीख पड़ी थी उसमें ये चीज नहीं आई थी, केस डायरी नहीं? केस डायरी का नाम भी नहीं आया। अच्छा, अगर न्यायालय से केस डायरी गायब होती है तो कौन जिम्मेदार कौन है? ये तो आप समझे कौन है जिम्मेदार, मैं क्या बताऊं। अगली तारीख मिली है आपको? 24 मिली। 24 तारीख फैसले की मिली है? हाँ। नहीं, फैसले की तारीख नहीं मिली है। केस डायरी दाखिल करने की 24 तारीख। क्या मानते हैं 39 साल से आप न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर तारीख का सिलसिला शुरू हो गया? हाँ, फिर बहसबाजी होना है, क्योंकि केस डायरी वाली बात पहले भी आ चुकी है, उसी के आधार पे सब ये प्रोसेस चालू है। ये तो ये आया है कि मूल पत्रावली केस डायरी नहीं है, मगर केस डायरी मूल पत्रावली नहीं थी तो एग्जामिनेशन चीफ और सब तो ये फोटोकॉपी से हो चुका है। अब तो लास्ट स्टेज थी, सिर्फ जजमेंट की डेट थी। तो एग्जामिनेशन चीफ और इंजर्ड के बयान लेके ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट किया? ये इंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल लास्ट ट्रायल हो गया, पूरा ट्रायल हो गया ना उसमें। ये तो प्रोसेस पहले कहना चाहिए कि मूल पत्रावली नहीं है तो हम हाईकोर्ट जाते अपना निर्णय लेके। अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि इस ऑर्डर को लेके हम हाईकोर्ट जाएं। हम 24 से पहले हाईकोर्ट जा रहे हैं। ये ऑर्डर जैसे ही मिलेगा वैसे ही चले जाएंगे मंडे ट्यूसडे में। प्रशासन और इन लोगों की लापरवाही है। ये तो डॉक्यूमेंट सरकार का है ना, प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट है, प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है। और ये लापरवाही इसलिए हुई कि पहले क्या था, प्रोसिक्यूशन खुद ही डिफेंस कर रहा था, क्योंकि फूलन देवी को जब बचाया जा रहा था तो ये प्रोसिक्यूशन खुद ही उनके साथ था ना। सन 2012 में और 2013 में मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि मुझे केस डायरी दिलाई जाए, केस डायरी की नकल दिलाई जाए, 161 के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी और सुसंगत कागजात दिलाए जाएं। लेकिन वो कागजात मुझे न्यायालय के द्वारा प्रोसिक्यूशन से नहीं दिलाए गए और उसके बावजूद हमें मुकदमा करना पड़ा। लिहाजा मुझे वास्तविक न्याय मिलने में कठिनाई हुई और वास्तविक न्याय जिससे मुझे नहीं मिल सकता। साजिश के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अभियोजन के पास, एडीजीसी जो होते हैं उनके पास रहता है रिकॉर्ड और कोर्ट में रहता है। वो दोनों लोगों के ही आपस में बता सकते हैं।